बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। पहले तो मैं अपनी कौम के सामने ये रखना चाहता हूँ ये क्या फ़ैसला है। ये जो केस इसने किया है, ये जो केस के ऊपर फ़ैसला दिया है, मैं आप सारी कौम के सामने अब ये कहना चाहता हूँ कि जब भी, और इंशाअल्लाह हम अब जा रहे हैं अदालत में, मैं आज सब के सामने कहना चाहता हूँ कि ये अदालत के अंदर केस जाएगा और इसमें एक चीज़ गैर कानूनी नहीं निकलेगी, क्योंकि सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है। और जिन्होंने कानून तोड़ा है, तोशा खाना का कानून किसने तोड़ा है? आसिफ जरदारी ने और नवाज शरीफ ने। कैसे तोड़ा है? उन्होंने 4 महंगी महंगी गाड़ियां इस तोशा खाना से निकाली है। कानून ये कहता है कि आप गाड़ियां नहीं निकाल सकते, मुझे भी मिली थी। तो उनके केस तो सुने नहीं, उनके 10 साल से केस पड़े हुए हैं जो उन्होंने ये गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर निकाली थी। तो पहले तो हम जाएंगे इंशाल्लाह अदालत में। लेकिन मैं इस इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर अपनी कौम के सामने इसका ज़रा असलियत रखना चाहता हूँ। ये वो आदमी है जो पिछले 2.5 साल से हमारे खिलाफ फैसले दे रहा है। 8 या 9 दफ़ा इसने हमारे खिलाफ फैसला दिया, हम अदालत में गए और अदालत ने इसके फैसले ओवरटर्न करके हमारे हक में फैसले दिए, क्योंकि इसके जो फैसले थे वो गैर जानिबदार नहीं थे। हम ईवीएम मशीन्स के ऊपर कोशिश करते रहे कि इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो। 2 साल कोशिश करते रहे। इस इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ मिलकर वो नहीं होने दिया। हमने अदालत में गए कि जो सेनेट के अंदर पैसा चलता है सेनेट के इलेक्शंस के अंदर, कि वो वोट वेरीफाइबल होनी चाहिए, यानी लोगों को पता होना चाहिए कि आपके एमपी किधर वोट डाल रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में इजाजत दे दी कि वोट वेरीफाइबल होनी चाहिए, इसने रोक दी। उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी का बेटा पैसे देते हुए पकड़ा गया वोट खरीदते हुए, इसने कोई एक्शन नहीं लिया। ये इसने जब हमारा ये अभी जो ऑडियो लीक्स हुई है, इसके अंदर क्या चीज़ आई है सामने? ऑडियो लीक्स में ये सामने आई कि नून लीग के साथ बैठ के ये फैसले कर रहा था कि कौन से हलके हमारे कमज़ोर हैं और किधर पीडीएम की वोट जो थी हमारे हलकों से दुगनी थी। इसने उनके साथ बैठ के फैसले किए। ये जो अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, इसी इलेक्शन कमीशन ने, इसने पहले भी जब पंजाब के बाय इलेक्शन हुए तब भी पूरी इलेक्शन कमीशन की मशीनरी ने उनकी मदद की, और उसके गवर्नमेंट भी पंजाब में उन्हीं की थी, गवर्नमेंट की मशीनरी ने भी पूरी मदद की। उसके बावजूद दोनों दफा ये इलेक्शन हार गए। पता इनको चल गया कि अवाम आ गई है खड़ी हो हमारे साथ। बड़े में जलसे हुए हैं, कभी इतने बड़े जलसे हुए ही नहीं पाकिस्तान में। और फिर ये जो अभी जो इलेक्शन हुआ है उसके अंदर पूरी प्लानिंग करते एक कैंडिडेट खड़ा करके फिर भी हार गए। तो ये मुझे पहले ही पता था कि इन्होंने इसका रिजल्ट क्या आना है। ये माफिया का हिस्सा है। और माफिया क्या कोशिश कर रही है, ये जरा सारी कौम सुन लो। जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, जो फेडरल पार्टी है, बाकी पार्टीज तो अब सूबाई पार्टीज रह गई हैं, छोटी सुकड़ के हो गई हैं फैमिली पार्टीज। जो सारे मुल्क के अंदर एक फेडरल पार्टी है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे और नवाज शरीफ को एक ही तरह दिखाया जा रहा है कि अच्छा जी इमरान खान भी डिस्क्वालीफाई हो गया तो नवाज शरीफ भी हो गया। नवाज शरीफ इस मुल्क का बड़ा मुजरिम है। 30 साल से चोरी कर रहा है इस मुल्क का पैसा बाहर। बड़े बड़े महलात हैं उसके और उसके बच्चों के बाहर। एक रसीद नहीं दिखा सकता कि पैसा किधर से आया। 34-35 साल पहले मैंने फ्लैट जब क्रिकेट खेलता था, उसके बावजूद मैंने 8 महीने अदालत के अंदर एक एक रसीद बताई कि मुझे किधर से इनकम आई, किधर से आमदनी आई, और बाहर से हलाल के पैसे की जो मैंने जो खर्चा जो खरीदा फ्लैट, उसको जब बेचा बैंक के थ्रू पाकिस्तान में पैसा लेके आया, अपने मुल्क में पैसा लेके आया, उसकी भी मनी ट्रेल थी। अदालत ने मुझे सादिक और अमीन का, और मुझे मुकाबला उस आदमी से कर रहे हैं जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज लेके बैठा हुआ है। कभी कोई झूठ बोलता है कि जी मुझे कतरी खाद के जी कतरी ने पैसे दे दिए, कभी वो कहता है ये है वो जरा है, वो फेल हो जाता है। वो बेटी कहती है मेरे लंदन तो छोड़ो पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और फिर प्रॉपर्टी निकला। यानी जो बता ही नहीं सकते हैं कि इस मुल्क से बाहर अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है, और उसको और मेरे साथ कर रहे हैं कि जी अब दोनों डिस्क्वालीफाई हो गए। और जो सबसे शर्मनाक चीज क्या है
کہ جس آدمی کی ساری پراپرٹی سب پاکستان سب ڈکلیئرڈ اپنے نام پہ، اس کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں اور یعنی میچ سے باہر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کن کو اس ملک میں بچایا جا رہا ہے؟ اس ملک کے بڑے بڑے مجرم جن کے اوپر اربوں روپے کے کیسز ہیں. میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے آپ سب کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میری جتنی بھی زندگی ہے وہ ان چوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے. میں اس کو سیاست نہیں سمجھتا، میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں. یہ جو مافیا بیٹھا ہوا ہے جس کا یہ حصہ ہے یہ الیکشن کمشنر، میں جب تک زندہ ہوں میں ان کا مقابلہ کروں گا. میں اپنے سارے آج جو پروٹیسٹرز بیٹھے ہیں، میں آپ سب کو آج پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں. اب میں کہتا ہوں کہ اب آپ پروٹیسٹ ختم کر دیں. آج آپ پروٹیسٹ اب ختم کر دیں، کیونکہ لوگ اس وقت مشکل میں ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میری قوم مشکل میں ہو. لیکن آپ سب تیاری کریں. میں نے کہا تھا مہینے کے اینڈ میں لانگ مارچ کروں گا، اور میں پوری طرح انشاءاللہ اس ملک کی تاریخ کی یہ سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوگا. اور یہ صرف لانگ مارچ پہ ختم نہیں ہوگا، یہ میری حقیقی آزادی کی تحریک چلتی رہے گی جب تک اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی قائم نہیں ہوگی. اس طرح کے چور، اس طرح کے ڈاکو، اس طرح کے مافیا، اس طرح کا یہ کرپٹ الیکشن کمشنر جب تک یہ بیٹھے ہیں میری یہ تحریک چلے گی. اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف، اچھائی کے ساتھ کھڑے اور اس طرح کے چوروں کے خلاف کھڑے ہو. جب تک ہم قوم اس فیصلہ کن وقت پہ اب جدوجہد کرنے کے لیے تیاری نہیں کریں گے، ہم ان چوروں سے اپنی جان نہیں چھڑا سکیں گے. جب تک ہم اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد نہیں کرتے، یہ میری پروٹیسٹ موومنٹ اب چلتی رہے گی. پاکستان زندہ باد.